हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत और स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल पर, जहां पर मैं आपके लिए लेकर आता हूं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियां। और ये ज़्यादातर कहानियां हमारे सब्सक्राइबर्स ने भेजी होती हैं या मैं इसे इंटरनेट पर ढूंढकर आपके लिए लेकर आता हूं। और आज की हमारी कहानी उड़ीसा की है। मनीष वहाँ पर एक छोटे से न्यूज़ रिपोर्टर हैं और वो ऐसी न्यूज़ ढूंढते रहते हैं जो काफ़ी मसालेदार हो। मसालेदार यानी कि गांव में घटी कोई पुरानी घटनाएं, शहर में घटी कोई क्राइम की घटनाएं जिसमें मसाला मिल जाए और कुछ समय तक उनका गुजारा हो सके। मनीष को एक चीज़ से हमेशा डर लगता है, वो है उसका बचपन का दोस्त मुकेश। मुकेश भी किसी और न्यूज़ एजेंसी में काम करता है और ज़्यादातर दोनों का टकराव रहता है, क्योंकि दोनों में ये होड़ लगी रहती है कि कौन सबसे पहले बढ़िया सी खबर लेकर आता है। मनीष कभी कभी पहले ऐसी जगह पर पहुंच जाता है, वहां पर रिपोर्टिंग करता है, न्यूज़ इकट्ठी करता है और उसे अपनी एजेंसी को भेज देता है, अच्छी कमाई कर लेता है। मुकेश बाद में पहुंचता है, उसे कम पैसे मिलते हैं। कभी कभी मुकेश वहां पर पहले पहुंच जाता है, ज़्यादा पैसे कमा लेता है और मनीष के हाथ कुछ नहीं लग पाता। दोनों में कंपटीशन है। भले ही बचपन में दोनों दोस्त हुआ करते थे, लेकिन भाई कंपटीशन में ज़्यादा पैसा कमाना है, अपना घर ज़्यादा अच्छा चलाना है, अच्छी गाड़ी लेना है, दोनों का यही काम है। दोनों बस कंपटीशन में फंसे हुए हैं। और इस बार मुकेश के हाथ में एक ऐसा टॉपिक लगा था जो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। घरों में सामान पड़ा था, लेकिन लोग उन घरों को छोड़कर, गाँव को छोड़कर ही वहाँ से जा चुके थे। कोई नहीं जानता था। मुकेश को इस खबर के बारे में पता चल गया। वो 2 दिन पहले ही आसपास पूछने में लग गया। उसने उस खबर को अच्छी तरह से खंगाल लिया और 2 दिन बाद मनीष को इस बात का पता चला। मनीष बहुत निराश, भाई मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं, कोई क्लू तक नहीं दिया, वरना मैं भी वहाँ पर रिपोर्टिंग कर लेता, पूरा जो न्यूज़ के लिए पेपर्स थे भर के ले आता, भाई पैसे कमा लेता। 2 दिन लेट हो गया हूँ। फिर भी वो न्यूज़ अब तक किसी एजेंसी के हाथ तक पहुंची नहीं थी। तो मनीष को लगा भाई मुकेश वहां पहुंचा होगा, शायद कोई कमी रह गई होगी, उसे पूरी न्यूज़ पता नहीं चली होगी, इसीलिए अब तक उसने सबमिट नहीं करवाई है। मैं वहां पहुंच जाऊं, ज़्यादा तेज़ी से वो न्यूज़ इकट्ठी कर लूं, क्या हुआ है लोगों से पूछ लूं, मेरे लिंक ज़्यादा हैं तो मैं उस खबर को जल्दी इकट्ठा कर लूँगा, उससे पहले सबमिट करवा दूंगा, भले ही वो मुझसे 2 दिन आगे है। अब मनीष वहाँ आसपास के गांव में पूछना शुरू हो गया, भाई गांव की क्या खबर है, क्यों खाली हो गया है। पहले तो वो उस वीरान गांव में पहुंचा। दोपहर के 12 बजे के करीब पूरा गांव खाली था। वहाँ पर बाल्टियाँ गिरी पड़ी थी, जो रोड होते हैं वहाँ पर बाल्टियाँ गिरी पड़ी थी, उनमें पानी बहने के निशान थे नीचे मिट्टी पर बने हुए, यानी कि भरी हुई जो बाल्टी थी वहाँ फेंक कर लोग वहाँ से जैसे भाग गए थे। घरों में सामान था, बाहर कई कपड़े गिरे हुए थे। 15 से 20 घर थे उस गांव में और किसी घर में कोई मौजूद नहीं था। अब मनीष ने हर घर में जाकर देखा, भाई कोई मौजूद है ही नहीं। सच में यहाँ पर कुछ तो हुआ है, जो लोग इस गांव को छोड़कर यहाँ से जा चुके हैं, शहरों में चले गए, आसपास के गांव में फैल गए, कहाँ गए कुछ पता ही नहीं। इसके बाद अब मनीष का पहला काम था, भाई मुकेश की जानकारी का पूरा अंदाज़ा लगा लें, वो क्या क्या ढूंढ चुका है। आसपास के गांव में जाना शुरू हो गया, वहाँ से पूछना शुरू हो गया। उसे पता चला कई लोग यहाँ पर पागल हो गए, कुछ हुआ उनके साथ कि वो पागल हो गए और इस गांव को छोड़कर बाकी लोग भी वहाँ से निकल पड़े। उनके साथ क्या हुआ इस बात को मनीष अब तक ढूंढ नहीं पाया था। कुछ कारण है, भूत होंगे, प्रेत होंगे, पागल किस लिए हो गए, अब ये जानकारी निकालनी है। जब उस शहर में मनीष पहुँचा तो उसे एक जानकारी मिली कि भाई जो मुकेश है वो एक अस्पताल में भर्ती है। उसे छोटी मोटी चोट आई है, लेकिन उसका दिमागी संतुलन थोड़ा ठीक नहीं है, अजीब सी हरकतें कर रहा है। अब मनीष को पता चल गया था कि मुकेश ने वो स्टोरी सबमिट क्यों नहीं करवाई है, उसके साथ भी कुछ बुरा हुआ है। अब वो सीधा मिलने पहुंचा मुकेश को। भाई बचपन का दोस्त है, अब मिलना तो होगा ही, भले ही कंपटीशन है, अगर कुछ ऐसा हुआ है तो मिलना तो बनता ही है ना। अब वो अस्पताल में मुकेश को मिलने के लिए पहुंच गया। उसने मुकेश से बातें की। अब मुकेश भी थोड़ा डरा हुआ था, वो भी पूरी बात बताना नहीं चाहता था, लेकिन मनीष को एक चीज़ का एहसास हो गया, मुकेश डर रहा था, जैसे उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। वो मनीष को बताना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मनीष दोस्त था, इसी के साथ कॉम्पिटिटर भी था। छोटी बात को पकड़ लेता भाई उसका काम छिन सकता था।
अब मुकेश थोड़ा चुप भी था, ज़्यादा बता नहीं रहा था। उसने बस यही कहा, यार उस गांव से सभी लोग जा चुके हैं, कुछ बुरा होता है मत जाना वहाँ पे, तेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा। अब मनीष ने ये सुना कि नहीं जाना, अब इतनी बड़ी स्टोरी है, खुद कवर कर ली, कोई घटना हो गई होगी, चोट लग गई होगी, सर पर चोट लगी होगी, इसके बाद अस्पताल में भर्ती हो गया, स्टोरी सबमिट नहीं करवा पाया इसलिए मुझे भी रोक रहा है, जबकि ये जब तक अस्पताल में है मैं तो स्टोरी कवर करके इसे छाप भी दूंगा, पैसे कमा लूंगा, तो ये मुझे रोक रहा है। अब मुकेश रोके जा रहा था और बता भी नहीं रहा था हुआ क्या है। मनीष को मन में कुछ उत्सुकता होने लगी, भाई कहानी तो ज़बरदस्त लगती है और इसमें मैं मुकेश को भी डाल दूंगा कि भाई इसके साथ भी कुछ बुरा हुआ, मेरी स्टोरी तो और ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगी। अब वो पहुंचा उसी खाली गांव में और आसपास ढूंढने लगा, कोई तो मिल जाए कहानी बताने वाला, हुआ क्या है, किसी न किसी चीज़ से जोड़कर कहानी पूरी कर देंगे। अब उसके पास वहाँ कोई मौजूद ही नहीं। भाई दोपहर को वो आता, शाम तक आसपास ढूंढता रहता, जंगल में कुछ लकड़ी काटने के लिए लोग जाते, वहाँ भी वो कुछ बताती नहीं। लेकिन एक गांव में उसे एक बूढ़ी औरत मिल गई थी जो हमेशा उस गांव के बाहर ही बैठी रहती। गांव में उसे लोग पसंद नहीं करते थे क्योंकि उसका दिमाग भी थोड़ा हिला हुआ था, उसे लोग पागल माना करते थे। लेकिन जब मनीष उससे बातें कर रहा था तो उसे पता चला कि वो समझदार तो लगती है लेकिन इस तरह की बातें कर तो नहीं रही, क्यों उसे पागल कहा जाता है। अब धीरे धीरे उसने बताना शुरू किया कि उस गांव में एक चुड़ैल है जिसका चेहरा नहीं है। अब रात के वक्त वो चुड़ैल नजर आती है। जब से वो उस गांव में आई है एक एक करके लोग पागल होना शुरू हो गए। मेरे जैसी हालत उनकी भी होने लगी। वो ठीक तो हैं लेकिन अजीब हरकतें करते हैं, कुछ होता है वहाँ पर, मैं बता नहीं सकती। बस ये समझ लो वो बिना चेहरे वाली चुड़ैल उस गांव में मौजूद है। वहाँ रात के समय मत जाना, उस चुड़ैल के साथ मत जाना। वो सच्चाई जानती है वहाँ क्या हुआ और जो भी उसके साथ जाता है वो भी जान लेता है क्या हुआ, लेकिन किसी को बताता नहीं। बस इतना जान लो। अब मनीष को पता चल गया था, भाई चुड़ैल की बात है। अब चुड़ैल है उस गांव में जिस कारण गांव को छोड़कर सब भाग चुके हैं। अब ये कहानी भी अच्छी है लेकिन कोई यकीन तो करेगा नहीं, फिर भी बताने में मसालेदार लग रही है तो रात को जाकर भी रिपोर्टिंग कर ही लूँगा। अब उस औरत से मिल लूँ, अगर तो झूठी निकली तो भी कहानी मसालेदार है, सही निकला तो भी मसालेदार होगी। अब मनीष भूतों पर यकीन नहीं करता था। उसे पता था भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये आसपास के गांव वाले होंगे, कुछ इसी तरह डरावनी कहानियां बताकर लोगों को डराते होंगे, या कोई तांत्रिक वांत्रिक होगा जो लोगों को डराने के लिए यहाँ पर आया हुआ होगा। अब मैं रात को वहाँ जाकर देखूंगा, खुद पता करूंगा ना। अब वहाँ पर बिजली मौजूद थी, बिजली के खंभे लगे हुए थे, स्ट्रीट लाइट्स गांव में थोड़ी बहुत मौजूद थीं जिस कारण पूरा अंधेरा नहीं था। और 8 बजे जब मनीष वहाँ पर पहुँचा तो गांव बसा हुआ लग रहा था। घरों पर भी जो लाइट्स थी वो ऑन छोड़ी हुई थी। अब वहाँ मनीष को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। भाई खाली गांव है, दिन के वक्त भी मैं आ चुका हूँ, अब रात भी यहाँ बिताऊंगा, कल सुबह स्टोरी सबमिट कर दूंगा, मैं यहाँ पर रह कर गया हूँ। अब वहाँ रात को 8 बजे के करीब एक घर के बाहर जो सीढ़ियाँ बनी होती हैं वहाँ पर मनीष बैठ गया और इंतज़ार करने लगा, कोई तो यहाँ आएगा। हो सकता है गाँव के लोग रात के वक्त यहाँ आते हों और ऐसी कहानियाँ बनाने के लिए गांव को छोड़कर दिन के वक्त चले जाते हों। क्या हो सकता है कोई नई कहानी मिल जाए। अब रात के 10 बजे तक उसने जो लिफाफे में खाना लाया हुआ था वो भी खा लिया। बैठे बैठे वहाँ देखता रहा क्या है, घरों में घूमता रहा, घरों के सामानों को खंगालता रहा मनीष। वहाँ रिपोर्ट देता गया, एक कागज़ और पेन लेकर आया था, उसमें लिखता गया क्या है यहाँ पर, पूरी डिटेल लिख ली थी। 10 बजे तक 10 बजे उसे घुंघरूं की आवाज़ सुनाई थी। अब ऐसा लगा कि कोई औरत मौजूद है आसपास जिसके घुंघरूं की आवाज़ यहाँ आ रही है। पहले तो थोड़ी थोड़ी आवाज़ जैसे दूर से आ रही हो। अब मनीष को पहले लगा कि शायद भ्रम हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज़ करीब आती रही। अब रात का वक्त हो और 10 बजे का गांव हो जहाँ कोई नहीं रहता, घुंघरूं की आवाज़ आ रही हो और आप भूतों पर यकीन नहीं करते, जो मर्जी हो डर लगता है। मनीष भी डरना शुरू हो गया था। एक पल के लिए मन में ख्याल आना शुरू हो गया था, भले ही कोई भूतों पर नहीं यकीन करता लेकिन हर कोई ये मानता है अगर मुझे दिखा ना फिर मैं यकीन कर लूंगा। अब मनीष भी वैसा ही था, भूतों पर यकीन नहीं करता था, ये जरूर कहता था
किसी दिन दिख जाए ना फिर यकीन कर लूँगा। अब जो ये मानता है उसे इतना यकीन तो होता है कि हो सकता है भूत होते हैं। अब मनीष भी इस बात से डर रहा था। भाई धीरे धीरे घुंघरूओं की आवाज़ करीब से आना शुरू हो गई। अब किसी घर के, जो उस घर के पीछे वो खड़ा था, उसके पीछे से आवाज़ आ रही थी किसी के चलकर आने की। अब मनीष थोड़ा डरा हुआ एक दीवार से आंख बाहर निकालकर पीछे झांकने लगा। सामने कोई औरत थी जिसने साड़ी पहनी हुई थी। उसके लंबे काले बाल थे जो काफ़ी चमकीले से थे। वो उसके चेहरे के काफ़ी आगे की तरफ थी। फिर भी उस तरफ रोशनी इधर से पड़ रही थी क्योंकि स्ट्रीट लाइट इस तरफ से थी और चेहरे के बाल दिख रहे थे, ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था। अब वहीं खड़े हुए एक आंख के सहारे उस औरत को वो देखे जा रहा था। मनीष ने देखा वो औरत चलकर उस छोटी सी गली से एक घर से दूसरे घर के पीछे चली गई। अब कुछ समय के लिए उसने सांस ली। कोई है, भूत है या कोई नॉर्मल इंसान है पता नहीं, लेकिन एक औरत रात को यहाँ है। अब कुछ पल वहाँ बैठा रहा और उस घर के पास से भी घुंघरूओं की आवाज़ आने लगी। अब शायद जैसे वो घूमकर सामने की तरफ आ रही हो। अब फिर से मनीष डरने लगा। अब वहीं खड़ा था, ना तो वो घर के अंदर जा रहा था ना गली के बाहर आ रहा था, वहीं खड़े देखे जा रहा था। अब वो औरत सामने से चलती हुई बिल्कुल खड़ी हो गई। यहाँ उसके चेहरे के ऊपर पूरी रोशनी पड़ रही थी। मनीष ने अब देखा, भाई उसका चेहरा नहीं है, ना आंखें ना नाक ना मुंह, बिल्कुल सपाट चेहरा। बस चेहरे पर जैसे मांस था, थोड़े उभार थे, लेकिन चेहरा मौजूद नहीं था। अब वो औरत बिल्कुल सामने खड़ी थी और मनीष डरना शुरू हो गया था। उसके बाद उसे लगा भाई ये हमला करती होगी, कुछ मार देगी, अब मैं भी पागल हो जाऊंगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो औरत पीछे को घूमी और आगे की तरफ चलने लगी। उन घरों के आगे जंगल की तरफ चलने लगी। अब वहाँ मनीष 2 मिनट के लिए सन्न खड़ा, ना तो पीछे हट रहा था ना आगे बढ़ रहा था। उसने कुछ ऐसा देखा था जिसने मन में खलबली मचा दी थी। वो भूतों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन बिना चेहरे वाली औरत, उसे लगा भाई ये वही चुड़ैल है जिसकी उस बूढ़ी औरत ने बात बताई थी। ये चुड़ैल है बिना चेहरे वाली। अब कुछ पल के लिए खड़ा वो औरत काफ़ी आगे निकल गई, यहाँ से नज़र आ रही थी। अब मनीष को लगा इसका पीछा करता हूँ ना, इसने कुछ नुकसान तो किया नहीं, पीछा करके देखता हूँ। अब वो उसके पीछे धीरे धीरे चलने लगा। वो काफ़ी आगे, कुछ फुट आगे, और उसके पीछे छिपता हुआ पेड़ों से वहाँ आगे बढ़ता गया। अब रात में अंधेरा तो था पेड़ों के पास, फिर भी चांद की रोशनी में कुछ कुछ दिख रहा था। इसी तरह वो आगे बढ़ रहा था। जो औरत थी, घुंघरूओं की आवाज़ उसकी पहचान थी, यानी जहाँ घुंघरूओं की आवाज़ आती वहाँ उसके पीछे जाते जाओ। जहाँ ज़्यादा अंधेरा भी हो, घुंघरूओं की आवाज़ उसे कहीं ले जा रही थी। अब इसके बाद मनीष वो टॉर्च को बंद किए हुए अपने साथ रखे हुए था। उसका बैग उसके पीठ पर टंगा हुआ था। हाथ में कलम थे, कागज़ जो उसने मरोड़ कर जेब में डाल लिया था। अब काफ़ी आगे पहुंचकर एक पेड़ के पीछे वो घुंघरूओं की आवाज़ बंद हो गई, जैसे वो औरत उस पेड़ के पीछे हो। अब मनीष सीधा आगे जा नहीं सकता था, तो वो घूम कर देखने लगा पेड़ के पीछे क्या छिपी हुई है। अब थोड़ा इधर उधर देखा, भाई वो औरत वहाँ मौजूद ही नहीं। अब काफ़ी देर इधर उधर देखता रहा। बाद में वो उसी पेड़ के पीछे भी गया कि कितनी देर से नज़र नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, कहाँ गई। वो गायब हो गई थी। ना वो उस पेड़ के पीछे ना आसपास के किसी और पेड़ के पीछे, वहाँ बिल्कुल सन्नाटा। बस वहाँ कुछ कीड़े मकोड़ों की आवाज़ जो जंगल में आती है वही आ रही थी, घुंघरूओं की कोई आवाज़ नहीं। बहुत देर उसने देखा, उसके बाद उसने सोचा भाई चुड़ैल ही होगी, गायब हो चुकी है, जान बची है, कोई नुकसान नहीं हुआ और पूरी रिपोर्टिंग मैंने कर ली है, सारा कुछ नोट कर लिया है, अब यहाँ से निकलो। अब यहाँ उसे पता नहीं था इस जंगल से बाहर कैसे आना है। भाई ये जंगल वो पहले देख चुका था, इस जंगल के अंदर आ चुका था, लेकिन उस चुड़ैल का पीछा कभी नहीं किया था उस गांव से। अब वो वापस आता गया, पेड़ों को पार करते हुए, उस टूटी फूटी जगह को पार करते हुए आगे निकलता गया। आधा घंटा, 1 घंटा, वो जंगल ही खत्म नहीं हुआ। वो पेड़ों को पार करता गया, वो वीरान गांव आया ही नहीं। उसे लगा वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गया है जहां से वो भटक गया है, शायद रास्ता भटक गया है। अब रात भी काफ़ी ज़्यादा घनी हो चुकी थी, अब जंगल में था, रास्ता भटक चुका, अब क्या करे। वो वहीं पर रास्ता ढूंढने की कोशिश करता रहा, टॉर्च जलाकर ढूंढता रहा। वो घने काले जंगल में ढूंढता रहा रास्ता।
कितना समय ढूंढा होगा आप सोचिए। वो पूरी रात निकाल दी उसने रास्ता ढूंढने में। कभी किसी पेड़ पर चढ़कर रास्ता देखने की कोशिश करता, बस पेड़ नजर आते, जंगल नजर आता। उसके बाद वो इंतजार करने लगा, रोशनी होगी, सूरज चढ़ेगा, उसके बाद रास्ता ढूंढूंगा। अंधेरे में मिल नहीं रहा रास्ता। 3, 4, 5 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे समय बीतता गया। उसकी कलाई पर लगी घड़ी में समय बीतता जा रहा था, लेकिन सूरज चढ़ ही नहीं रहा था। अंधेरा भाई, जंगल में अंधेरा। 15-20 घंटे बीत गए। वो जंगल में भूखा प्यासा जंगल से बाहर नहीं निकल रहा था और सूरज चढ़ नहीं रहा था। अंधेरा। अब बहुत समय बीतता गया। भूख प्यास से उसकी हालत बुरी होती गई। सूरज चढ़ नहीं रहा था। जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मौजूद नहीं। इतना बड़ा जंगल थोड़े ना है। वो पहले भी इस जंगल में जा चुका था, लेकिन इस बार ये इतना विशाल जंगल, चल चल कर टांगों की बस हो गई। बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं, बाहर निकला ही नहीं जा सकता था। 1-2 दिन तक वो चलता रहा, रास्ता ढूंढता रहा। रात का समय दिन में बदल नहीं रहा था। उस जंगल से बाहर जाने का रास्ता नहीं था। वो बस वहां भटक चुका था और जान चुका था वो उस चुड़ैल के चंगुल में फंस चुका है। उसका पीछा तो किया उसने, लेकिन वो ऐसी जगह ले गई जहां से बाहर नहीं निकला जा सकता। अब क्या करे? अब मनीष भूखा प्यासा 2 दिन तक। उसकी दाढ़ी भी थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी थी। वो शेव किया करता, लेकिन अब 2 दिनों तक शेव नहीं की थी तो दाढ़ी बढ़ गई थी उसकी। फिर भी रास्ता मिल ही नहीं रहा। वो बस रोता बिलखता, इधर उधर भागता, चीखें मारता हुआ। रास्ता नहीं मिला। अब बैग में रखी पानी की बोतल में भी पानी खत्म हो गया था। वहां उसे जहां भी थोड़ा बहुत पानी मिलता वो उसे बोतल में डाल लेता, भले ही गंदा होता। पत्तों पर जो बारिश का पानी वो बोतल में डालता। इस तरह से पत्तों को खाकर उसे भूख लग रही थी, उससे गुजारा करने की कोशिश करता। 4-5 दिन ऐसे निकाले और भाई दिन नहीं हो रहा था। 5 दिन ही नहीं हुआ वहां पे। और उसके बाद मनीष समझ नहीं पा रहा था वो क्या करे। अब वो ये समझ गया था भाई पागल होने का कारण क्या है। अब अगर आप यहाँ पर हमेशा के लिए फंसे रहोगे तो पागल ही हो जाओगे ना। अब क्या हुआ होगा? अब वो पागलों की तरह हरकतें करने लगा था। लकड़ियां खाने की कोशिश कर रहा था, पत्ते खाने की कोशिश कर रहा था। जानवर भी वहां पर मौजूद नहीं जिसका शिकार किया जा सके। बस कीड़ों की आवाज़ आती और कीड़े भी नज़र नहीं आते। अब मनीष कीड़े खाने को भी तैयार था, लेकिन कीड़े सिर्फ आवाज़ करते, मिलते नहीं। चांद की रोशनी वहां हमेशा रहती। भाई दिन होता ही नहीं, चांद वहीं का वहीं। अब 5वें दिन वो मायूस था कि यहीं मरना है। अब यहाँ से निकल नहीं होगा। वो गांव के लोग कहीं गए नहीं हैं, यहाँ फंसे हैं हमेशा के लिए, बस यहीं मरेंगे। अब 5 दिन बाद उसकी हालत बहुत बुरी थी। अब पानी की कमी शरीर में हो गई थी, दिमाग हिलने लगा था, भ्रम होने लगे थे। उसे ऐसा लगता वहाँ पर जानवर हैं, वहाँ पेड़ों में जैसे रोशनी निकल रही है, ज़मीन फटने लगी है, उसके शरीर के अंदर से कीड़े निकल रहे हैं, वो चुड़ैल कहीं से निकल रही है। उसे भ्रम होता, वो उसका पीछा करता, लेकिन वो गायब हो जाती। उसे अजीब अजीब भ्रम होने लगे थे और वो बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें करने लगा था। उसे पता नहीं था जंगल से बाहर कैसे आना है। अब 5 दिन बाद उसने ये अंदाज़ा लगाया था, लगभग 5 दिन बीत चुके हैं इसी अंधेरे में। 5 दिन उसने बिता दिए थे। दाढ़ी थोड़ी बढ़ चुकी थी उसकी। अब उसके बाद वैसी चुड़ैल उसे फिर से दिखाई दी। घुंघरों की आवाज़ धीरे धीरे करीब आई। पहले उसे लगा भाई ये भी भ्रम है। पहले जो भ्रम होता था वो चुड़ैल नजर आती थी बिना चेहरे वाली। अब उसे घुंघरों की आवाज़ सुनाई दी थी 5 दिन बाद। अब पहले घुंघरों की आवाज़ सुनाई दी, वो घबरा गया, पता नहीं फिर से वो आ गई, अब क्या होगा। लेकिन बाद में उसे दिखाई दिया भाई यही रास्ता है। अब ये यहाँ पर लेकर आई है तो बाहर यही निकाल सकती है और कोई तरीका नहीं है यहाँ से बाहर निकलने का। ना जंगल से भागकर बाहर निकल पाऊंगा, दिन तो यहाँ होता नहीं, रास्ता निकलने का है ही नहीं। अब घुंघरों की आवाज़ का वो पीछा करने लगा। वो चुड़ैल धीरे धीरे चलती हुई उस जंगल के एक तरफ जा रही थी और मनीष धीरे धीरे उसका पीछा कर रहा था, पागलों की तरह हरकतें करता हुआ। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन हर बार वो आगे निकल जाती, जैसे उसे छुआ नहीं जा सकता था। अब धीरे धीरे उसका पीछा करते हुए वो उसी वीरान गांव में ले गई उसे। जैसे ही मनीष को वो घर दिखा था उसके आंसू निकल आए थे। वो तरस गया था इस वीरान गांव को देखने के लिए, जंगल के बाहर का ये रास्ता देखने के लिए।
उसे वो घर दिखा था, लेकिन उसके बाद भी हिम्मत ने उसकी जवाब दे दिया था। उसे लगा बस इसका पीछा करते हुए आगे चले जाना है, पता नहीं यहीं ना फंसा दे। वो चुड़ैल का पीछा करता रहा। उसके बाद एक घर के पीछे वो बिना चेहरे वाली चुड़ैल रुकी, पीछे घूमी और वो चेहरा उसकी तरफ कर लिया। ना नाक ना आंख ना मुंह, ऐसा ही सपाट चेहरा। वो सामने इस तरह से खड़ी थी और मनीष उसके सामने खड़ा। अब डर उसके शरीर से खत्म हो गया था। मनीष अब जैसे मरने से नहीं डरता था, ना उस चुड़ैल से डर रहा था। डर तो उसे उस जंगल से था जिसमें वो 5 दिनों से फंसा हुआ था। अब उस चुड़ैल ने एक एक कदम पीछे हटाया, घर के पीछे वाले उस अंधेरे में गायब। ना घुंघरुओं की आवाज ना कुछ और। अब मनीष भागता हुआ गया। कहाँ गई? वो वहां पीछे से गायब हो चुकी थी और मनीष उसी गांव में था। वहां से चलते हुए बाहर का रास्ता ढूंढ लिया। वो चलता हुआ गया उस गांव से बाहर, दूसरे गांव में जाकर चिल्लाने लगा। वहां लोग मिले और लोग उसे घर में लेकर गए। उसे पानी पिलाया गया और लोग भी उसे पागल समझ रहे थे। दाढ़ी बढ़ चुकी थी, अजीब हरकतें। खाना उसके सामने रखा गया और वो बिल्कुल जानवरों की तरह खा रहा था। बार बार ज्यादा खाने की कोशिश कर रहा था, पानी ज्यादा पीने की कोशिश कर रहा था, बार बार ग्लास का पानी पिए जा रहा था, अपने शरीर पर गिराए जा रहा था। उसके शरीर से बदबू आ रही थी, चेहरे के बाल बढ़ चुके थे और वो जानवरों जैसी हरकतें कर रहा था। हर कोई उसे पागल कह रहा था, वैसा ही पागल जो उस गांव के लोग थे। उस गांव के लोग भी वैसे ही पागल से हो गए थे जो यहां से भाग गए थे। अब मनीष भी इसके बाद अस्पताल में भर्ती हुआ। कुछ लोग उसे पागल समझने लगे थे। वो ज्यादा लोगों से बात नहीं करता, जिसको भी बताने की कोशिश करता वो उस पर हंसता और मनीष जान गया था कि अब किसी को बताया नहीं जा सकता। 3 दिन बाद उससे मिलने के लिए मुकेश आया। अब मुकेश का चेहरा भी बिल्कुल मायूस और मुरझाया हुआ। मनीष को इस तरह से देखकर वो भी जानता था ये वहां पर जाकर आया है। अब मुकेश मनीष के गले लगा और कहने लगा, देख तुझे मुझ पर भरोसा करना चाहिए था। वहां हमारे साथ जो हुआ है कोई यकीन नहीं करेगा, कोई यकीन नहीं करेगा जब तक उनके साथ बीतती नहीं। ये ऐसा ही होता है। अब इसके बाद इस कहानी को ना तो मुकेश ने सबमिट करवाया ना मनीष ने सबमिट करवाया, क्योंकि वो जानते थे उन पर कोई यकीन नहीं करेगा। वहां 5 दिन बीते थे उस जंगल में। मनीष 5 दिनों तक जंगल में था, दाढ़ी बड़ी, सब कुछ हुआ, लेकिन बाहर निकला वो सिर्फ एक ही दिन में। उसी रात वो उस गांव में पहुंचा था। पागलों जैसी हरकतें की थी उसने। मनीष कहता है 5 दिन उस जंगल में रहा, लेकिन दिन बीता सिर्फ एक। यही तो राज है उस चुड़ैल का जो उसने लोगों को पागल बना दिया। वहां कई लोग थे जो कई कई महीने उस जंगल में फंसे रहे, वहां से बाहर नहीं निकल पाए। उसके बाद उनका शरीर कमजोर हो गया, वो बहुत ज्यादा बीमार थे। ऐसी कई कहानियां थी जिन्हें छापा भी नहीं जा सकता था, क्योंकि कोई यकीन ही नहीं करता। क्या कोई करता यकीन ऐसे गांव की कहानी पर जिसमें समय तो आगे बढ़ जाता है उस इंसान का, लेकिन पूरी दुनिया के लिए समय बीता ही नहीं होता। अब आप इस पर क्या कहना चाहोगे? क्या सच में बाकी दुनिया के लिए जो बीता हुआ समय कुछ घंटों में बीता, वो मनीष और मुकेश के लिए कई दिनों की तरह था? वो जंगल में कई दिनों तक भटके रहे। क्या ऐसा हो सकता है? क्या बिना चेहरे वाली चुड़ैल की ऐसी शक्ति हो सकती है जो समय को बांध दे और आपको ऐसे जंगल में फंसा दे जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही ना हो? अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना हो जाए तो आप क्या करेंगे? प्लीज़ अपने जवाब कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ ये भी बताएं। अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं ऐसी ही डरावनी और भूतिया कहानियाँ आपके लिए इस चैनल पर लेकर आता हूँ, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने और वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ वीडियोस में जाकर पुरानी वीडियोस ज़रूर देख लें। बहुत रोमांचक और डरावनी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।